जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सबसे पहले प्यारी प्यारी संगत को मैं ये बताना चाहूँगी कि इस आज मेरा पहला सत्संग है और मेरी प्यारी प्यारी संगत से मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सत्संग पूरा सुनिए। कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो जो भी सत्संग सुने तो प्लीज़ पूरा सुनिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारी नई नई जो संगत है उनको भी पता चलना चाहिए कि हमें गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा पहला सत्संग है ये, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे और मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं रखूँगी, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं फिर बड़े बड़े सत्संग भी शुरू करूँगी संगत जी। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, मैं खाटू श्याम बाबा को मानती थी। मेरा अटूट विश्वास था मेरे खाटू श्याम बाबा पे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से मतलब कि किसी भी भगवान को ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी दूसरे भगवान के पास जाऊं, कुछ अपनी विश मांगूं। मेरा खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड क्या थे कि फेसबुक पे गुरु जी की वीडियोस देखते थे, सत्संग सुनते थे। तो मैं मतलब कि इग्नोर करती थी इन चीज़ों को, और काफ़ी कुछ सुनने में आता था कि हमारे गुरुजी हैं, उनको बहुत लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा, और गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। कहीं पर शहद की वर्षा हो रही है, कहीं पर फूलों की वर्षा हो रही है, कहीं पर गुलाब की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से मैं सुनती थी, तो इधर उधर काफ़ी चर्चा सुनती रहती थी मैं। तो क्या था सत्संग जी, मैं ना ये बोलती रहती थी हमेशा कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो खाटू श्याम बाबा को मानती हूँ और ये तो गुरुजी हैं, ये क्या करते होंगे, हम इंसान पे ऐसे थोड़ी विश्वास कर सकते हैं, हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो मैं इन चीज़ों को मतलब कि सीरियस नहीं लेती थी बिल्कुल भी। और मेरी एक फ्रेंड है, उससे भी मैं कभी कभी बात शेयर करती थी। तो उसने भी मुझे बताया कि मेरी भी है ना, मेरी ननद है या उसकी बहन थी आई थिंक, उसने बताया कि मेरी भी घर में ना एक है मेरी बहन, तो वो भी ना बहुत पागल हो रही है गुरुजी के पीछे, और कुछ नहीं है गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी इतने चमत्कारी नहीं है, ये है वो है, इस तरह से उसने भी मुझे बताया। तो मेरा मन और थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं है, गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, जो भी कुछ है भगवान है। लेकिन लगातार मेरे हस्बैंड फेसबुक पे गुरुजी के सत्संग सुनते रहते थे, कभी 12 कभी 1 कभी कभी 2 भी बज जाते थे। मैं देखती रहती थी ये क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं इतने टाइम तक। मैं घड़ी में देखती थी, कभी 1 बज रहा है, कभी 2 बजे। धीरे धीरे पता चलने लगा कि सत्संग सुन रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा आप रात रात भर क्या करते हो, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ और तुम भी सुनो। 1-2 बार मेरे पास भी शेयर करे व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। फिर क्या था कि एक दिन मेरे हस्बैंड ना फेसबुक पे, एक आंटी जी हैं और वो आंटी जी फेसबुक पे लाइव आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कुछ नहीं बताया और आके मेरे पास फ़ोन मुझे पकड़ा दिया और बोला कि बातें करो आप आंटी जी से। मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, आंटी जी क्या होती है, अंकल जी क्या होता है। बस एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बस आंटी जी और अंकल जी ही बोलना है। उसके बाद उन्होंने मुझे क्लियर बताया, और वहाँ पे फेसबुक पे आंटी जी बात कर रही थी और मैंने उनको आंटी जी को नमस्ते किया और मैं उनकी फ़ोटो बोली थी गुरु जी का, लेकिन फ़ोटो तो बोलते नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। तो फिर आंटी जी ने कहा कि आप स्वरूप बोलो, और वो मुझे आंटी जी करके बोल रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी बात नोटिस की, क्योंकि जो वो मुझे आंटी जी बोली थी मैंने भी उनको आंटी जी बोला, और वो शुक्राना कर रही थी मैंने भी उनको शुक्राना करा। तो 1-2 बार मैं आंटी जी से बात की ऐसे ही, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हम एक दूसरे को अंकल आंटी ही बोलते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो मेरे हस्बैंड ने मन बना रखा था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन बड़े मंदिर जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू मेरे साथ चल। तो मेरा मन नहीं था अंदर से बिल्कुल भी जाने का, मैं हमेशा मना कर देती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर एक दिन फेसबुक पे आंटी जी की लाइव चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आंटी जी मैं बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो आंटी जी ने कहा अंकल जी क्यों नहीं जा पा रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ का मन नहीं करता है जाने का। तो आंटी जी से मैंने भी बात की, तो आंटी जी ने बोला कोई बात नहीं आंटी जी, आप नहीं जा पा रही तो आप ना अंकल जी को भेजिए, हो सकता है कि
गुरु जी आपको नहीं बुलाना चाह रहे हो और आपका बुलावा बाद में हो, आप अंकल जी को कुछ भी चाहे कुछ भी हो पहल आप करो आंटी जी, और आप अंकल जी को भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, तो मैं भेज दूँगी। और उन्होंने कहा अब लाइव पे तभी आप आके मुझसे बात करोगे, तब आप बड़े मंदिर जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ क्या संगत जी, तो मैंने मन बना लिया, मन की चलो ठीक है चलते हैं, देखा जाएगा। तो जैसे ही हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो गाड़ी बुक कर रहे थे, तो हो ही नहीं पा रही थी। उस दिन भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बड़े मंदिर चलते हैं। फिर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से मन ही नहीं करता था, मुझे विश्वास ही नहीं था गुरु जी पे। फिर हम बड़े मंदिर नेक्स्ट टाइम हम बड़े मंदिर गए, और वहाँ जाके मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको, जो मैंने फ़ील किया, जितना मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके, मेरे दिल को इतनी खुशी हुई जाके वहाँ पे, और मैं रोने लगी। और वहाँ पर मतलब कि इतनी अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और गुरु जी महाराज को देख के मैं रोने लगी। और मैं ना बार बार संगत जी, मैं ना गुरु जी से ना क्षमा मांग रही थी, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बारे में ना जाने क्या क्या कहा था, मैं आप पे विश्वास नहीं करती। लेकिन यहाँ आके तो मुझे एक अजीब ही फील हो रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। बार बार रो के मैं यही बोल रही थी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और वहाँ पे हमने जल प्रसाद पिया। पहले जल प्रसाद के बाद थोड़ी सी देर बाद हम बैठे अंदर जाके, फिर हमने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीने के बाद फिर हमें अंदर लेके गए, फिर हमने गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने लंगर किया, और लंगर करने के बाद फिर हम घर वापस आए। और वापस आने के बाद हुआ क्या संगत जी, जैसे ही मैं घर पे आई, और मुझे ना अपने कमरे में अंदर घुसते ही गुलाबों की खुशबू आई, बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू आ रही थी, जो सिर्फ मुझे आ रही थी, किसी और को नहीं आ रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपनी फैमिली को बताया। तो मेरे हस्बैंड बोले सच बताओ कि तुम्हें सच में खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ वाकई में मुझे बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 5-7 मिनट वो मुझे गुलाब की खुशबू आती रही। और मैं ऐसे मतलब कि सूंघ रही थी, जैसे हम कुछ चीज़ को सूंघते हैं। और फिर उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि गुरु जी हैं, और गुरु जी वाकई में ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी ने उस दिन मुझे पहली बार इतना ब्लेस किया, तो मुझे बहुत खुशी। और मैं गुरु जी को मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। तो प्यारी संगत, आप जो भी नई संगत हो, आप गुरु जी को मानिए, और दिल से मानिए, गुरु जी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि जो गुरु जी हमारी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, शायद ही वो कोई और कर सकता है। तो दिल से मानते रहिए गुरु जी को। और मैं नई नई संगत आपके नए नए सत्संग आपके बीच लाती रहूँगी। मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरु जी ने। बहुत सारे सत्संग हैं, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरा ये पहला सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो मैं अपना सत्संग बस यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। तो प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।